हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एग्जाम में ज्यादातर हर साल पूछी जाती है। ठीक है, देख सकते हो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में देखने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ज्यादातर हर साल ही पूछी जाती है। तो आज एकदम मस्त तरीके से इन दोनों रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं एक एक करके दोनों रिएक्शन को, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो देखो दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। पहली नंबर रिएक्शन हमारी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इस रिएक्शन पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ज्यादातर हर साल आती है। ठीक है, तो देखो कहा गया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आपसे कहा गया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझते हो? एरोमेटिक का मतलब होता है जिसपे बेंजीन रिंग लगी हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसपे बेंजीन रिंग लगी हो। और हाइड्रोकार्बन ऐसी चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें बेंजीन रिंग वाला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अभी एग्जांपल समझेंगे तो समझ में आएगा। आपसे कह रहा है एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड जानते हो क्या होता है? देखो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एल्किल हाइलाइड क्या होता है? एल्किल हाइलाइड आरएक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जहां आर की जगह आप चाहे मेथिल ग्रुप लगाओ चाहे एथिल ग्रुप लगाओ, और इस एक्स की जगह चाहे आप क्लोरीन लगाओ चाहे ब्रोमीन लगाओ चाहे आयोडीन लगाओ। ठीक है, आर का मतलब CH3 ग्रुप C2H5 ग्रुप से है, एक्स का मतलब है ClBrI, और आर एक्स को क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड। बात आई एरिल हाइलाइड की। एरिल हाइलाइड का मतलब आपको बेंजीन रिंग बना लेनी इस टाइप से। इसका मतलब एरियल जहां का है बेंजीन बना लो बस। ये बेंजीन रिंग हो गई। हाईलाइट कह रहा है मतलब यहाँ पे ऊपर एक्स लग जाएगा। एक्स का क्या मतलब होगा? एक्स का मतलब आप इस एक्स की जगह चाहे क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। फिर कहा गया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके आपको क्या करना है? सोडियम की उपस्थिति देनी है और यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति देनी है। देख लो ध्यान से क्या क्या कह रहा है, वही चीज हम कर रहे हैं। एकदम आसान सी रिएक्शन है। एल्किल हाइलाइड कहा हमने, आरएक्स ले लिया। आरएक्स का मतलब आरएक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी ले लेते हो। मान लो हम आर की जगह लगा दें CH3 और एक्स की जगह लगा दें मान लो ClBr, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की जगह जो मन हो आपको लगा लो, क्लोरीन लगा लो चाहे ब्रोमीन लगा लो। मान लो क्लोरीन लगा लेते हैं तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? मेथिल क्लोराइड। और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? क्लोरो लगा है, तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। ये सिंपल सा नाम। ठीक है, आपने मेथिल क्लोराइड जो कि एक प्रकार का एल्किल हाइलाइड है, क्लोरोबेंजीन जो कि एक प्रकार का एरिल हाइलाइड है। कहा गया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति, सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो चलो बनाते हैं। सिंपल एरोमेटिक का मतलब आपको पता है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लो सिंपल इस टाइप से। ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई। आपसे कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो बेंजीन रिंग बन गई। सिंपल ये जो CH3 दिख रहा है ना इसका, इसी को यहाँ पे लगा दो, ये बन गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये CH3 दिख रहा था, यहाँ पे लगा दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया। और यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, 2Na, ये वाला Cl और ये वाला Cl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl। बस भैया ये सिंपल सी रिएक्शन, इसका नाम है मेथिल बेंजीन, या दूसरा नाम इसका होता है टालुइन। टालुइन भी कह सकते हो, मेथिल बेंजीन भी कह सकते हो। ठीक है, मेथिल बेंजीन सही से लिख लेना, मेथिल बेंजीन। ठीक है, सिंपल ये रिएक्शन होती। क्या होता है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, आपको एल्किल हाइलाइड लेना है जिससे हमने लिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl। एरिल हाइलाइड कह रहा था, एरिल का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने क्लोरीन लगाया, आप कोई भी लगा सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल, आप कितने भी एग्जाम्पल तैयार कर सकते हो। सोडियम से रिएक्शन करनी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति की, जिससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। सिंपल इस बेंजीन रिंग पे CH3 लग गया, मेथिल बेंजीन बन गया, चूंकि एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। 2Na, ये Cl 2NaCl बाहर निकल गया। तो देख सकते हो एकदम मस्त थी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल एक ही एग्जांपल देना होता है एग्जाम में, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, कि एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये चीज लिखना चाहो तो ये चीज भी लिख सकते हो, या सिंपल इसी तरह जैसे रिएक्शन आप केवल ध्यान से समझ लिया करो,
आप ये चीज लिख सकते हो। मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर मेथिल बेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो रिएक्शन पे कर रहे हो ये भी लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करने पर मेथिल बेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये लिखोगे तब भी सही है, और अगर ये जो आपको ऊपर लिख दिए इसे लिख देते हो तब भी आपकी सही है। ठीक है, तो वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया समझ में आई। आप देखते अगली नंबर रिएक्शन जो कि है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, देखो इसमें क्या होता है, पढ़ो। जब बेंजीन को एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड, आपकी बार आपसे कहा गया एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड तो हमने बता दिया, जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड। एसिल हाइलाइड समझते हो, जैसे एसिल का मतलब आपका जैसे CH3COCl, ये आपका एक प्रकार का एसिटिल क्लोराइड है। ये एसिल हाइलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एसिल हाइलाइड मतलब जिसमें एसीटेट लगाओ, जैसे CH3CO, CH3COO। ठीक है, इस टाइप वाले एसिल हाइलाइड होते हैं, जैसे CH3COCl। एल्किल हाइलाइड समझते हो, CH3Cl, C2H5Cl। तो सिंपल, जब बेंजीन को एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, आपको एक एल्किल हाइलाइड लेना है, एक एसिल हाइलाइड लेना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करना है, जिससे बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल आपसे एल्किल हाइलाइड कहा, कोई भी एल्किल हाइलाइड यही वाला ले लो, CH3Cl ले लिया। आप क्या कहा, एसिल हाइलाइड। देखो आपसे कहा गया जब बेंजीन को एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड, आप एल्किल ले सकते हो या एसिल ले सकते हो, एक ही चीज लेना है। ठीक है, पहले बेंजीन तो लो, आपसे पहले बेंजीन कहा गया तो बेंजीन लो पहले। ठीक है, जो जो आपसे कहा जाए वही लेना है, आपको बेंजीन ले लेना है। ये आ गई आपकी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कहा, बेंजीन ले लिया। आप कह रहे हैं एल्किल हाइलाइड लो या एसिल हाइलाइड लो, आप चाहे CH3Cl ले लो और या तो CH3COCl ले लो। ठीक है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन ने CH3Cl से क्रिया की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, आपसे कहा गया बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये जो बेंजीन नाभिक है, बेंजीन का सूत्र पता है ना, C6H6 होता है। ये इसे ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस एल्किल या एसिल मूलक, ये जो एल्किल है या एसिल मूलक, एसिल लोगे तो एसिल मूलक, एल्किल लोगे तो एल्किल मूलक द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और सिंपल ये CH3 यहाँ पे लग जाता है। देखो ये बेंजीन, ठीक है, ये सिंपल सी बेंजीन रिंग, और ऊपर यहाँ पे CH3 लग जाएगा। बस यही सिंपल रिएक्शन है। और यहाँ पर से बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से Cl निकलेगा, HCl, एक H निकलेगा, एक Cl, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, Cl निकल जाएगा। इसका नाम है मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, ये सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, मेथिल बेंजीन देख सकते हो। हमने आपसे आपसे कहा था कि आप बेंजीन की एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड से करते हो तो आपका क्या बनता है, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने बेंजीन लिया, एल्किल हाइलाइड का एग्जांपल मेथिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति मेथिल बेंजीन और HCl निकला। आप चाहो तो एसिटिल क्लोराइड, ये जो CH3COCl, इससे भी कर सकते हो। तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो तो हम इसका भी करा दें। ठीक है, आप देखो अगर हम लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखो यहाँ पे अगर हम CH3COCl करते हैं, ठीक है, CH3COCl करते हैं, जिसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है CH3COCl का, एसिटिल क्लोराइड, लिख लेना आप। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, जो CH3 जुड़ा था अभी, आप क्या जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर से ये CO और ये CH3 इतना जुड़ जाएगा, और ये H और एक Cl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटोफिनोन। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। देख सकते हो बेंजीन अगर
आपका एल्किल हैलाइड तो पहले ही देख लिया। एसिल हैलाइड मतलब हमने एसिटिल क्लोराइड का एग्जांपल लिया। निर्जल Cl3 में रिएक्शन होगी, COCH3 इसके ऊपर लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन और यहाँ से एक H और Cl निकल के HCl बाहर निकल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेना, आप किसी का दे सकते हो, चाहे एल्किल हैलाइड से करा दो इस CH3Cl से, या एसिल हैलाइड से आप इससे करा सकते हो। आपका बनेगा क्या देख सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल के Cl के साथ निकल जाएगा और जो बचा उसे जोड़ देना ऊपर, COCH3 जोड़ दिया, CH3Cl लेते हो तो CH3 जोड़ दो, C2H5Cl लेते हो तो C2H5। ठीक है, तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये है फ्रीडल क्राफ्ट, ये है वुर्ज फिटिंग। दोनों मस्त रिएक्शन थी, एग्जाम में ज्यादातर हर साल पूछी थी, तो एकदम मस्त तरीके से आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो।